मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं चेयरमैन ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन। तो हमारा जो आज मुद्दा और मकसद है कि जो अभी हम हाल ही में अब यहाँ पे टूरिस्ट जो आने लगे हुए हैं, तो और ये यहाँ पे जो फेस्टिवल है अभी 23 को जो टूलिप गार्डन पे अभी जा रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे हुए हैं और उम्मीद भी करते हैं हम इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम जहाँ पे हमारी जितने भी इस फेडरेशन वेलफेयर के साथ जुड़े हुए स्टैंड हैं, उनसे वो अपने जो गाड़ियाँ हमारी है वो वहाँ पे ही महदूद है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर की गाड़ियाँ है, जो पीबी डीएल एचआर वगैरह जो है, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो यहाँ पे जुनून लाया है कि जहाँ भी से भी आए हो वो यहाँ पे रन कर रहे हैं कि हमारा जो रोजी रोटी है जहाँ पे स्टैंड हुए है वो अभी ऐसे ही वहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ कहीं किसी डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है कि हम जो हमारी गाड़ियाँ जो है, हम टैक्स पेयर है, हम काफ़ी टैक्स दे रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है अभी 70 के 1 लाख के करीब जो हम सालाना टैक्स यहाँ पे इंश्योर टोकन वगैरह जो फिटनेस पे हम दे रहे हैं वो 1 लाख से ऊपर ही दे रहे हैं। लेकिन जो बाहर की गाड़ियाँ है अभी वो उनके पास कुछ नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है। अब जैसे कि परमिट है, वो जहाँ की वो गाड़ियाँ है वो उनको वहाँ पे उस स्टेट में चलना है, वो वहाँ के स्टेट से बहा के यहाँ आए हैं यहाँ के चलने के लिए। लेकिन हम गवर्नमेंट से बार बार यही आला हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे गौर कीजिए और हम एसपी ट्रैफिक से भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो एसपी रोलर साहब ट्रैफिक साहब है उनको भी हमने यही गुजारिश किया है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और हम खासकर यहाँ पे जो एसएसपी सिटी है मुजफ्फर शाह साहब, उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि वो इस पे ज़्यादा तवज्जो दे और हमारी जो रोज़ी रोटी है वो दिन ब दिन फाका कशी पे आ रहे हैं। और रहा दूसरा कि हम ये जो यहाँ पे हाल ही हमारा यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे हमारा एफडीएम स्टैंड जो हारवन में आता है, उनको 5 दिन से वो मुतासिर है सर्विस पे। तो यही गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से, ज़रा इनको देखिए कि कैसे चलना है, कि किस तरीके से चलना है। वो भी इस डिपेंड है इसी पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्मार्ट सिटी गाड़ी उन्होंने लाए उस पर भी काफ़ी असर पड़ गया कि जो यहाँ पे लोकल हमारे भाई ड्राइवर हजरात है जो लोकल का काम कर रहे थे उन पे भी हमारा काफ़ी असर हुआ है। कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे ड्राइवर जो साहिबान है कि कोई वो इलीगल काम करे, जैसे कि रोज़ दिन पर दिन वो गाड़ियाँ दिन को चला रहे, शाम को अपना रोटी खा रहे थे। जैसे कि इन्होंने बंद किया हाल ही में 5 दिन से, वहाँ पे काफ़ी हड़ताल पे वो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कॉल नहीं आई है, कोई बुलावा नहीं है आरटी की तरफ से, क्यों आपने बंद किया, क्या बात है। हम गुजारिश यही करें कि आला हुकाम से उन तक जाए और उनसे बातचीत कीजिए, उनका जो मसला है वो हल कीजिए फिल फोर। हम इस बात पे मजम्मत कर रहे हैं कि उनका जो इन्होंने 5 दिन की स्ट्राइक की है उन पे हम मजम्मत कर रहे हैं कि वो मेहरबानी करके आला हुकाम तक ये बात पहुँच। हाल ही में जो ऑर्डर आया है कि 15 शाम को जो डायरेक्टर टूरिज़्म ने निकाला है कि ऑर्डर जितने भी यहाँ पे डेस्टिनेशन है उन पे सारी गाड़ी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो पहलगाम का मसला है कि अगर वहाँ उनको हॉर्नेबल जो हाई कोर्ट डायरेक्शन है 600 गाड़ियाँ उनको उन्होंने दिया है कि वहाँ पे जो चलने के लिए, क्योंकि वो पहले घोड़े का काम कर रहा था। घोड़े जब उन्होंने बंद किया उनके पास 3-4 हज़ार घोड़े थे। जब उन्होंने घोड़े बेच के अपना स्टैंड नंबर 1 और स्टैंड नंबर 2 वहाँ पे मुयसर करवाया और वो अमरनाथ का यात्रा जो हमारा है पवित्र गुफा, वो वहाँ पे उनको भी एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं 40 सालों से। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करें, खासकर डायरेक्टर टूरिज़्म साहब से, पहले तो आपको ये देखना था कि वो 600 लोग वहाँ पे 2000 चूल्हे वहाँ पे जो डिपेंड है खाली इन टूरिस्ट पे और इसी काम पे, क्योंकि वो और यात्रा पे, क्योंकि वो जब ये ऑर्डर निकल गया वहाँ यहाँ से जो बाहर की गाड़ी, अभी तो हम सह नहीं पा रहे कि पिछला ही जो बाहर की गाड़ी यहाँ आ रहे हैं कि वही हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ परेशानी दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट को यही करना था तो फिर क्यों इन्होंने 1.5 लाख का 5,000 से 1.5 लाख परमिट किया है, और इतना परमिट अब यहाँ पे दिए गए हुए हैं कि 6 से 7 हज़ार परमिट उन्होंने 6 से 7 हज़ार परमिट उन्होंने दिया है।
अब गलियों में हम जब घर से निकलते हैं खाली देखते हैं कमर्शियल गाड़ी, दाएं भी बाएं भी, रोड पे और चलने में भी यही गाड़ियां देख रहे हैं। अब ट्रैफिक मैस इतना हुआ है कि और जो सड़कें यहाँ पे है, स्मार्ट सिटी सड़कें है, वो लंबी, जब उन्होंने उनको रोड वाइडिंग करना था, उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उनको अभी वो तंग ही किया। तो यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो पहलगाम को इन्होंने ऑर्डर निकाला वो फिलफोर वापस लिया जाएगा। और उनसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर हम पहलगाम वालों के हम शाना शाना साथ है, तो जो पहलगाम वालों को जो ये 600 गाड़ियाँ वहाँ पे है, उनको उनकी रोज़ी मुतासिर होगी और वो फाका कशी पे आने लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास यही एक ज़रिया है कमाने का, और कोई नहीं है। घोड़े तो जब घोड़े हो जाएगा, घोड़े हैं उनके पास, लेकिन घोड़े बेच के भी उन्होंने गाड़ी ली है, और वो पिछले 40 सालों से भी वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं पहलगाम में। गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, हम और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उनको वो जो ऑर्डर निकला है वो वापस लिया जाए, और जैसे वो चल रहे हैं कि वैसे ही चलने दीजिए। और जब तक ये हमारा बाहर की गाड़ियाँ जो अदर स्टेटों से, इन पे गवर्नमेंट कोई कार्रवाई न करे, तो हम ये अभी हम डिसाइड करेंगे और आपसे वो हम शेयर भी करेंगे। हम हड़ताल के लिए अभी हम सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि हड़ताल पे हमें सोचने के लिए मत दो, क्योंकि जब हमें यहाँ पे हड़ताल करने की ज़रूरत है, अभी टूरिस्ट आने वाले हैं और सीज़न भी आने वाला है, और 23 से यहाँ हमारा जो टूलिप फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है कि हम फिर उसके बाद जो हमारी रणनीति वो आपसे शेयर करेंगे, हम फिर हड़ताल पे जाएंगे। तो सही बात आपने फरमाया सुजा साहब, जो हमारा यहाँ पे जो कल इन्होंने किया, अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव उठाए हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि जो यहाँ के रियल स्टेक होल्डर है, ट्रांसपोर्टर है, पहले तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, हमने भी 30-30 लाख, 25-25 लाख में, 20-20 लाख में गाड़ियाँ लिए हैं। हम उसके ऊपर हमने EMI जो है करीबन 20,000, 25,000, 30,000 के ऊपर हमने EMI उसमें लिए है। जब गवर्नमेंट ने 1-1.5 लाख रुपए में परमिट दिया है कि अब 20 लाख पे या 25 लाख पे गाड़ी हो रही है, जैसे हम कुछ नहीं कमा रहे तो फिर गाड़ियाँ, मैं और गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि परमिट अब बंद कीजिए, मेहरबानी करके। अब गलियों कोचों में भी अब कमर्शियल गाड़ियाँ दिखने लगी है, और बाहर की गाड़ी इतनी है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं पता चल रहा है कि बाहर की गाड़ी कौन है और किस में टूरिस्ट सेफ है और किस में अनसेफ है। और यहाँ पे हम एक बार फिर हाथ जोड़ के SP ट्रैफिक से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड अब छोटे हो गए, लेकिन रोड पे इतने इन्होंने स्टैंड बनाए हैं, जैसे कि बरबर शाह में, दलगेट में, जैसे इन्होंने अभी नेहरू पार्क में हर रोड पे इन्होंने बनाया कि ट्रैफिक अभी ट्रस्ट से मस्त नहीं है, ट्रैफिक वहां से ही बैठे हैं, जैसे उन्होंने ऑफिस में ही बैठे, अभी रोड पे वो कुछ नहीं कर रहे। रोड पे इतनी गाड़ियां हैं कि चलने के लिए जगह नहीं है, और फुटपाथ में भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया है कि जम्मू खाली यही कर रहे हैं। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर चीफ सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ LG साहब है, उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जरा इस पे ध्यान दीजिए और तवज्जो दीजिए। और हमारा यहाँ पे एक और मुद्दा है जो हम यही मांग कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, यहाँ पे जो आपकी पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, वो वाजिया कीजिए। और जैसे बाहर की स्टेटों में उन्होंने एक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनाया है, वैसे यहाँ भी बनाए, ताकि इन ड्राइवरों को कुछ राहत मिल सके। जैसे अभी हाल ही में कल मुझे महाराष्ट्र से ऑर्डर आया है कि महाराष्ट्र में उन्होंने वेलफेयर सुरक्षा बोर्ड बनाया। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने वेलफेयर सुरक्षा बोर्ड बनाया है, जो इन्होंने गवर्नमेंट को या ड्राइवरों को के लिए वहाँ पे बनाए। हम गवर्नमेंट से, यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी वो वेलफेयर सुरक्षा बोर्ड की तरफ से वहाँ हमें भी यहाँ पे वही दर्जा दीजिए।